नमस्कार, VCN न्यूज की हिंदी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भीमा कोरेगांव हिंसा की लपटें दिखी शहर में, आंदोलनकारियों ने की जमकर दुकानों की तोड़फोड़। आक्रामक आंदोलन से थर्राया शहर, शहर में पुलिस का पुख्ता इंतजाम, शहर रहा पूरी तरह से बंद। और सड़क हादसों में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते खबरें विस्तार से। पुणे के समीप भीमा कोरेगांव में हुई घटना के लपेटे अंबानगरी तक पहुंच चुकी है। बुधवार को इस घटना के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन व पथराव की घटना सामने आई है। पुणे के समीप सनसवाड़ी में भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं वर्षगांठ के दिन सोमवार को भड़की गुटिया हिंसा की आग ने मंगलवार शाम तक राज्यों के कई शहरों में हिंसा की लपटें दिखाई दी। सनसवाड़ी हिंसा के विरोध में भारिप बहुजन महासंघ के नेता एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने बुधवार की रोज राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया था, जिसके चलते बुधवार की रोज अमरावती शहर आंदोलनकर्ताओं ने बंद किया। बुधवार की सुबह ही आंबेडकर अनुयायी संगठन तथा बहुजन समाज के नागरिकों ने विविध स्थलों पर रैली निकालकर भीमा कोरेगांव सनसवाड़ी हिंसा का तीव्र निषेध किया। अमरावती शहर के स्थानीय इरविन चौक स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक पर जाकर अम्बेडकरी संगठन के नागरिकों ने मुंह पर काले फीते लगाकर इस घटना का कड़ा विरोध करते हुए निषेध किया। इस अवसर पर आरपीआई के नेता राजेंद्र गवई ने दी अपनी प्रतिक्रिया। जी घटना घडली, विजय स्तंभला मानवंदना करण्यासाठी अतिशय शांततेने भीमसैनिक गेलेले होते। भ्याड हल्ला झाला, परत एकदा मी उच्चार करतो, भ्याड हल्ला झाला, त्याचा निषेध आम्ही करतोय। पूर्ण महाराष्ट्र बंद बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विविध संघटना एकत्रित येऊन या करीत आहेत। आम्ही हा निषेध करीत असताना परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाप्रमाणे शांततेने करू। कोणतीही सरकारी मालमत्ता तर सोडा, परंतु खाजगी मालमत्तेला सुद्धा आम्ही इजा होऊ देणार नाही। बाबासाहेब आंबेडकरांना आम्ही गालबोट लागू देणार नाही। शांततेच्या मार्गाने करणार आम्ही सगळेजण तोंडाला पट्टी लावून आम्ही हा मोर्चा काढतोय, कारण की काय बोलावंय सरकारला। 48 तास झाले, अद्याप कोणी आरोपी पकडले गेले नाहीत, म्हणून आता काय बोलावं म्हणून आम्ही पट्टी लावलेली आहे। पण कुठपर्यंत आम्ही पट्टी लावावी, कुठपर्यंत आम्ही शांत राहावा, अशा प्रकारचे विचारणा आम्हाला होत आहे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनेकों दलित संगठनों की ओर से बुधवार को स्थानीय इरविन चौक से एक भव्य मोर्चा निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ जिलाधीश कार्यालय परिसर पहुंचा, जहां शिष्टमंडल ने जिलाधीश को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। पुणे स्थित भीमा कोरेगांव में शहीदों को मानवंदना देने जा रहे श्रद्धालुओं के साथ हुई वारदात का पूरे राज्य में असर देखा जा रहा है। पूरे राज्य में आंदोलन करने वाले 200 आंदोलनकारियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, तो विरोध प्रदर्शन में 152 राज्य परिवहन बसों को क्षतिग्रस्त भी किया गया। राज्य भर में फैले आंदोलन के आग के लपटें अंबानगरी तक पहुंची है। आरपीआई गवई गुट सहित अनेक दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा के सामने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किया। इस स्थान पर शहर भर से हजारों की तादाद में पहुंचे भीम सैनिकों ने एक साथ मोर्चे का रूप लेते हुए आगे बढ़े।
मोर्चे की आक्रामकता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त शशिकांत सातव दल बल सहित मोर्चे के आगे चल रहे थे। यह मोर्चा मालवीय चौक, जयस्तंभ चौक, राजकमल, रेलवे स्टेशन, डेपो होते हुए जिलाधीश कार्यालय परिसर पहुंचा, जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर मोर्चे को रोका। बताया जाता है कि इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने गुलशन मार्केट, गुलशन टावर, डेपो रोड स्थित होटल राधे इन, अन्य कुछ होटलों पर पत्थरबाजी की, जबकि जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचे इस मोर्चे को बैरिकेड्स लगाकर रोके जाने पर पुलिस व आंदोलन कर्मियों के बीच तनाव की स्थिति निर्माण हुई। इसी बीच मोर्चे का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर राजेंद्र गवई तथा गुणवंत देवपारे सहित संगठनों के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त जिलाधीश जितेंद्र परदेशी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि भीमा कोरेगांव घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ व घायलों को 75 लाख मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाए। सरकारी अधिवक्ता उज्जवल निकम को इस घटना के लिए सरकारी वकील नियुक्त किया जाए, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए तथा आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ऐसी मांग का एक ज्ञापन अतिरिक्त जिलाधीश को सौंपा। इस दौरान मोर्चे की आक्रामकता को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से शहर के सभी स्कूलों व महाविद्यालयों को अवकाश दिया गया था। शहर भर के पेट्रोल पंप भी बंद रखने के आदेश दिए थे। वहीं दूसरी ओर मोर्चे के मार्ग पर आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों के मुख्य द्वार भी बंद कर दिए गए थे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भीमा कोरेगांव के शहीदों को मानवंदना देने जा रहे श्रद्धालुओं के साथ हुई घटना के विरोध में भीम सैनिकों ने बंद कराया शहर, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। कोरेगांव में सोमवार को हुई गुटिया हिंसा के पश्चात विविध शहरों में 40 से अधिक गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, जिसका असर बुधवार की रोज अमरावती शहर में भी देखने को मिला। कोरेगांव में हुई हिंसा का कड़ा विरोध करते हुए तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आम्बेडकरी संगठन तथा बहुजन नागरिकों ने शहर में रैली निकाली। शहर के चप्पे चप्पे से रैली निकालकर दुकानों को बंद किया गया। इसी तरह की रैलियां शहर के उपनगर बडनेरा में भी निकाली गई। इस दौरान पुलिस महकमे का पुख्ता इंतजाम दिखाई दिया, मगर शांतिवादक आंदोलन के दौरान ही दोपहर को कुछ आंदोलनकारियों ने बंद दुकानों की, होटलों की, गाड़ियों की जमकर तोड़फोड़ की, जिससे तैनात पुलिस महकमा सख्ते में आ गया। आंदोलनकारियों ने इरविन चौक, जयस्तंभ चौक, प्रभात चौक, जवाहर गेट, मालवीय चौक पर जमकर हुड़दंग मचाया। यह सिलसिला देर दोपहर तक चलता रहा। आंदोलनकारियों की जवाहर गेट के सामने दुपहिया वाहनों को आग लगाकर नागरिकों ने अपना गुस्सा निकाला। उसके बाद पुलिस ने कुछ आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद फिर आंदोलनकारियों ने हिरासत में लिए गए आंदोलनकारियों को छोड़ने के लिए जमकर नारेबाजी की, जिसका बीच बचाव करने पहुंचे आरपीआई के नेता राजेंद्र गवई ने घटना का कड़ा विरोध करते हुए हिरासत में लिए इन आंदोलनकारियों को छोड़ने की बात कोतवाली पुलिस थाने के थानेदार डीएम पाटिल से की। उसके पश्चात स्थिति को नियंत्रित करते हुए तथा शांति बनाए रखने की दरख्वास्त पर आंदोलनकारियों को रिहा किया गया। इसके कुछ ही देर बाद प्रभात चौक पर महिला पुरुष आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच तू-तू-मैं हो गई, जिसके चलते अतिरिक्त बल को बुलाया गया। साथ ही डीसीपी चिन्मय पंडित तथा पुलिस निरीक्षक कैलाश पुणकर मौके पर पहुंचे, जहां स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। बुधवार की सुबह से दोपहर तक शहर के सड़कों पर आंदोलनकारियों का, देखने वालों का, पुलिस वालों का जमावड़ा देखने मिला। इस दौरान जिला कचहरी की सीमा पर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक खुद एसीपी के साथ ऑन रोड नजर आए। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ अंतर्गत राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज प्रेरित अहर्म युवा सेवा ग्रुप की ओर से कैदियों को ब्लैंकेट व बहुउपयोगी सामान वितरित किया गया। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ अंबापेट अंतर्गत राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज प्रेरित अहर्म युवा सेवा ग्रुप द्वारा बीते रविवार को सलाखों के पीछे जिंदगी जीते कैदियों की संवेदनाओं को ध्यान में रखकर मानवता प्रेमी जेलर रमेश कामले व न्यायाधीश जगताप की प्रमुख उपस्थिति में अमरावती की सेंट्रल जेल में 200 कंबल स्त्री व पुरुष कैदियों में वितरित किए गए। इसी तरह
65 यूटिलिटी किट महिला कैदियों में, बच्चों व बीमार कैदियों में वितरित की गई। इसी तरह दैनिक उपयोग की 9 वस्तुएं दी गई। 40 ब्लैंकेट श्री संतोषी माता सेवा समिति नागपुर की ओर से प्रायोजित किए गए थे। कार्यक्रम की शुरुआत जेलर रमेश कामले, उप अधीक्षक गायकवाड़ व अन्य वरिष्ठ जेल अधिकारियों में भूसारे, अशोक जाधव, चौहान, सुधांशु आदि के कर कमलों से अहर्म युवा सेवा ग्रुप के गिरीश देसाई, निमिष संगानी, आशीष सावला, कल्पेश देसाई, विकास देसाई, अलय शाह, दीपेश गोसलिया, रितेश व रोमित पारेख, दिग्विजय धुआविया आदि समस्त सदस्यों के पुष्पगुच्छ प्रदान कर की गई। स्थानीय प्रिया टाउनशिप स्थित जय गुरुदेव बौद्ध संस्था द्वारा सावित्रीबाई फुले की 184वीं जयंती मनाई गई। बिना विद्या जीवन व्यर्थ, पशु जैसा निठल्ले ना बैठे रहो, करो विद्या ग्रहण, यह वाक्य है सावित्रीबाई फुले के। समूचे भारतवर्ष में शिक्षा का प्रचार प्रसार तथा शिक्षा का महत्व समझाने वाली जगत जननी, शिक्षा क्षेत्र की जनक, क्रांति ज्योति सावित्री ज्योतिबा फुले इनकी 184वीं जयंती 3 दिसंबर की रोज मनाई गई। लड़कियों को शिक्षित करें एवं उनको सक्षम बनाने का प्रचार प्रसार करने वाली ज्ञान मूर्ति इनके विचार आज भी पाठ्यक्रम में मौजूद है। 3 दिसंबर की रोज स्थानीय तेलाई सेलिब्रेशन हॉल में जय गुरुदेव बहुउद्देशीय संस्था प्रिया टाउनशिप द्वारा शिक्षा क्षेत्र की जनक सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के उद्घाटक विनोद वड़तकर तथा मान्यवर के कर कमलों द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मान्यवरों ने सावित्रीबाई फुले इनके जीवन पर रोशनी डालते हुए अपने विचार रखे। इस अवसर पर दिलीप लोखंडे, दीपक जागरूत, मनीषा टेमरे, सुनंदा गुल्हाने, सुनील घुगे, सतीश चर्जन, किशन कड़म्बे, रमेश गावंडे सहित आदि मान्यवर तथा नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। अंजनगांव सुरजी में भी भीमा कोरेगांव का प्रभाव देखने को मिला। दलित संगठनों ने सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन। विगत सोमवार को भीमा कोरेगांव में हुई घटना का प्रभाव जिले के अंजनगांव सुरजी में भी दिखाई दिया। महाराष्ट्र बंद की घोषणा को देखते हुए दलित संगठनों ने अंजनगांव सुरजी बंद करने का आह्वान किया था। इस घटना का विरोध जताते हुए जहां तहसीलदार भुसारी को ज्ञापन सौंपा गया तो घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने की मांग भी की गई। इस दौरान आरपीआई गवी गुट, संभाजी ब्रिगेड, बीएसपी के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। आजूबाजूला कोणतंही वाहन भटकता कामा नये याची दक्षता घ्यावी। पोलीस प्रशासनाने दक्षता घ्यावी। आमच्या आजूबाजूला कोणतं वाहन भटकता कामा नये। आमच्या संपूर्ण हा रस्ता बंद करून टाकण्यात येईल। पोलीस प्रशासनाने कृपया दक्षता घ्या। जानेवारीला जो झालेल्या भ्याड हल्ल्याचे आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने तीव्र निषेध करतो। त्या संदर्भात आम्ही अंजनगाव सुरजी तालुका पूर्णतः बंद ठेवलेला आहे आणि या हल्ल्याची नैतिक जबाबदारी समजून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा आणि तसेच सदर आरोपीला तात्काळ अटक करून त्यांना कठोर कारवाई करावी आणि या घटनेचा पुन्हा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने आम्ही जाहीर निषेध करतो। जय भीम, जय भारत। वलगांव के सतीनगर निवासी 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे सतीनगर में शोक का वातावरण व्याप्त है।
शहर के नांदगांवपेट स्थित विजिलेंट नामक कपड़ा व्यवसाय क्षेत्र में कार्यरत 2 सगे भाइयों की मौत से वलगांव के सतीनगर में शोक का वातावरण व्याप्त हो गया है। बताया जाता है कि वलगांव के सतीनगर निवासी विजय तथा रवि दयाराम सोलंके विजिलेंट स्थित एक कपड़े की दुकान में कार्यरत थे। गत सोमवार की रात करीब 10 बजे दोनों भाई अपने दोपहिया से घर की ओर जाने के दौरान राहटगांव वलगांव मार्ग पर पीछे से आए किसी वाहन ने मारी टक्कर में दोनों भाई बुरी तरह घायल होकर रात भर मौके पर पड़े रहे। इस दौरान रात में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। पता चला है कि इस क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक करने वाले युवकों को दोनों भाई मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना नांदगांवपेट पुलिस को दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सोलंकी परिवार में कोहराम मच गया। घटना की खबर वलगांव के सतीनगर में आग की तरह फैलते ही पूरे सतीनगर में शोक की लहर फैल गई। पोस्टमार्टम पश्चात मंगलवार को दोनों भाइयों के पार्थिव शरीर को एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान यहां मौजूद सभी लोगों ने नम आंखों से विजय व रवि को अंतिम विदाई दी। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला यही रुकने का, लेकिन रुकने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भीमा कोरेगांव हिंसा की लपटें दिखी शहर में, आंदोलनकारियों ने की जमकर दुकानों की तोड़फोड़। आक्रामक आंदोलन से थर्राया शहर, शहर में पुलिस का पुख्ता इंतजाम, शहर रहा पूरी तरह से बंद। और सड़क हादसों में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।